हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द साईफाई यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्टेंस लेटर का। तो अभी डे बिफोर आई मीन्स कल जो आया था लेटर 24 अक्टूबर को आईजी कारकलपक्कम से कैटेगरी 2 ट्रेनिंग के लिए। तो उनको एक अटैच फाइल भेजा गया है जो कि एक्सेप्टेंस लेटर है। और ये एक्सेप्टेंस लेटर कैसे फिल करना है, कैसे भरना है, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे। और कैसे भेजना है ये भी जानेंगे। क्या हमको मेल करना होगा एक्सेप्टेंस के लिए या विलिंगनेस के लिए या कुछ और। तो सबसे पहले हम इसको फिल करके देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल्स भराएगा। उसके बाद हम लोग वो मेल को भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या मेंशन था। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है, इसको देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, ये है आपका। इसमें सबसे पहले आपको लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय कैंडिडेट टू होम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ट्रेनीशिप इज इशूड फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर आप चूंकि कैटेगरी 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे कैटेगरी 2। राइट। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था बाबू? तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 032023/BARC था, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लिखना है सर मैडम रेफरेंस नंबर टू योर लेटर नंबर। तो यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है वो लिख देना है और यहाँ पे उसका जो डेटेड है वो डेट दे देना है। अब सवाल है कि सर हम ये रेफरेंस नंबर और डेट कहाँ से लेके आए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके ऑफर लेटर में कहाँ पे लिखा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, दिस इज द रेफरेंस नंबर। राइट, IGC/RECT। किसी किसी लेटर में जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिखा होगा रेफरेंस नंबर करके और यहाँ पे आगे लिखा होगा नंबर। तो ये नंबर आपको क्या करना है कि ये नंबर आपको वहाँ पे फिल कर देना है उसमें। राइट, समझ गए? रेफरेंस नंबर मिल गया। डेटेड क्या है? तो भाई डेटेड यही डाल देना है 24 अक्टूबर 2024। आपके लेटर पे जो डेट लिखा होगा वो डेट आपको डाल देना है। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर तो ये हो गया कि भाई रेफरेंस नंबर और डेटेड आ गया। उसके बाद कहता है कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव नेवर पास्ड MSc नॉर डिग्री इन इंजीनियरिंग। अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री नहीं है, ठीक है, और आप MSc नहीं पास किए हैं तो इसको यस कर देंगे, नहीं तो इसको कट। अगर आप पास किए हैं तो कट कर देंगे या छोड़ देंगे। जैसे आई हैव पास्ड MSc या डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आप पास किए हैं तो इसमें साइन टिक आउट करेंगे सही का, अगर नहीं किए हैं तो इसमें करेंगे, है ना। चलिए आगे कहता है कि आई हैव अपियर्ड फॉर द फाइनल ईयर MSc डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड रिजल्ट इज अवेटेड। मतलब आपने सब कुछ एग्जाम दे दिया, सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उसमें इसमें टिक आउट करना है। राइट। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कहता है कि आई एम अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस ऑफ MSc एंड डिग्री इंजीनियरिंग। अगर मान लेते हैं कि आपका फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है इंजीनियरिंग डिग्री का या MSc का, आप देने वाले हैं, तो उस केस में यहाँ टिक आउट करना है, मतलब कोई एक करना है। समझ गए? अगर आप नहीं दिए हैं, ना पास किए हैं, ना दे रहे हैं, तो इसमें कर दीजिएगा। अदरवाइज आप जो कंडीशन है आप देख लीजिए। ठीक, चलिए अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। कहता है अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, या जिसमें जैसा कि नोट अप्लीकेबल है, तो वहां पर आप NA भी लिख सकते हैं। मतलब ये अप्लीकेबल नहीं है, ना हम एग्जाम दे रहे हैं ना हम देने वाले हैं, कुछ नहीं, तो आप सीधे NA करके छोड़ सकते हैं। आगे कहता है कि आई एम्प्लॉयड एज, तो आप क्या एम्प्लॉयड हैं? तो यहाँ पर जो है कैट 2 फिल कर दीजिएगा। राइट, इन द टेम्पररी परमानेंट कैपेसिटी इन द ऑफिस ऑफ, तो कहाँ पर? तो IG का। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ आता है, मिनिस्ट्री आता है, तो चूंकि ये मिनिस्ट्री में है नहीं, ये डिपार्टमेंट में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE कर देना है। ठीक है। आई एम ड्राइंग अ पे, ये वाला कॉलम आप खाली छोड़ दीजिएगा, चूंकि क्या है कि आपका 2 साल का है, ठीक है, एक साल 20,000 और दूसरे साल 22,000 का है, तो वो खाली छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कोई जरूरत पड़ेगा तो वो लोग खुद आपको फिल कराएंगे वहां पर। आगे कहता है कि आई हैव नॉट अप्लाइड एनी अपॉइंटमेंट और अ स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपने अप्लाई कर रखा है कहीं, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई RRB का अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे RRB भर देगा। RRB JEE का तो RRB JEE का, NTPC RRB NTPC है तो NTPC 10+2
फिर ग्रेजुएशन, ऐसे इसमें तीनों में डिटेल्स दे देना है। अगर नहीं भरा है तो कोई डिटेल्स नहीं देना है, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल करके सिर्फ छोड़ देना है। समझ गए? उसके बाद देख लीजिए कि आई हैव डिक्लेयर दैट आई एम, ठीक है, तो आप क्या हैं, अनमैरिड हैं, विडोवर है, विडो है, क्या है? अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो इन दोनों को सिर्फ आप क्या कीजिए कि ऐसे करके ऐसे काट दीजिए, ठीक है, समझ गए? अगर आप मान लेते हैं कि आप शादीशुदा हैं और आपकी एक पत्नी है, तो आप कुछ मत कीजिए, इसमें सिर्फ टिक कर दीजिए, ठीक है, और इसमें नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं ये भी नहीं करना चाहते हैं तो खाली टिक करके छोड़ दीजिए, समझ गए? और नहीं तो फिर इसमें टिक कर दीजिए अगर आप अनमैरिड हैं तो जनरली वही होंगे, अनमैरिड होंगे या मैरिड होंगे। उसके बाद ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको किसी भी यूनियन वगैरह में नहीं ज्वाइन करना है, ये डी ऑप्शन ये है, ठीक है, और आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैन है, तो आई होप सो कि आप लोग नहीं होंगे। उसके बाद कहता है कि आई एम रिपोर्टिंग एट द ऑफिस फॉर बीइंग सेंट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन का डेट, जब डेट होगा, जैसे किसी का डेट जो है 5th ऑफ नवंबर को है, किसी का डेट जो है 6th ऑफ नवंबर को, तो यहाँ पे डेट डाल देगा, यहाँ पर साइन कर देगा और यहाँ पे नेम और यहाँ पे डेट लिख देगा, ठीक। अब उसके बाद इसको स्कैन कर लेगा, क्या करेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करके, ठीक है, इसको मेल कर देगा। तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कहाँ कैसे क्या करना है, ठीक है, मेल कैसे करना है। इसको स्कैन करके पीडीएफ आप बना लीजिए। अब देख लीजिए इन्होंने क्या लिखा था कि प्लीज सी अटैच द ऑफर लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग एट टू सिलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, हार्ड कॉपी इज बीइंग सेंड बाय स्पीड पोस्ट, मतलब जो हार्ड कॉपी है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जाएगा। काइंडली कन्वे और एक्सेप्टेंस फॉर द पोस्ट बाय सेंडिंग द ड्यूली फिल्ड एक्सेप्टेंस फॉर्म अटैच्ड बाय मेल टू। अब देखिए अभी जो आपको मैंने जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको मैंने फिल करने के लिए बताया, उसको क्या करना है कि ये जो आपको मेल है APO4@igcard.gov.in पर सेंड कर देना है, या और किस पे सेंड करना है, DS6_4@igcard.gov.in पर सेंड कर देना है ना। हार्ड कॉपी आपको भेजने के लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया, तो हार्ड कॉपी मत भेजिएगा, डायरेक्ट उसको फिल कीजिए, फिल करके उसको पीडीएफ बनाइए और अटैच करके इस पर आप अपने मेल से, अपने पर्सनल मेल आईडी से आपको इस पे फॉरवर्ड कर देना है। क्लियर हो गया? तो यही था आपका आईजी कार कल्पक्कम का कैटेगरी 2 का एक्सेप्टेंस लेटर कैसे फिल करना है और कैसे भेजना है उसके बारे में, राइट। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।